दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आओ। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आओ तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश करता हूँ। आज भी एक बहुत अच्छा काम बताऊंगा। ऐसा काम है, अगर आपके पास थोड़े से पैसे लगाने के लिए हैं, आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको खरीद के चला के आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। हर बार आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छी चीजें लेके आता हूँ, और वो चीजें लेके आता हूँ जो मैं खुद देखता हूँ, जो मैं खुद करता हूँ, या फिर जो कोई ना कोई ऐसा बंदा इसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उससे फीडबैक लेके तब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छा काम हो सकता है अगर आप कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत होगी, मैं इसमें ये कहूँ कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत है, लेकिन अगर आपने मेहनत कर ली तो पैसे भी अच्छे कमा सकते हो। क्योंकि अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हो, जानते हो, तो आपको पता होगा मेरी एक फुटवेयर की शॉप है जिसको लगभग मैं 6 साल से चला रहा हूँ। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल था वो डिलीट हो गया। 3 साल से उस पर मेहनत कर रहा था, बहुत अच्छा आप लोग उधर सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये नया चैनल है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसका आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो सामान आता है, जैसे मेरी शॉप है फुटवेयर की, तो मेरा जो सामान आता है वो रिक्शे से आता है। मैं कुछ फोटो लगा दूंगा, वीडियो लगा दूंगा, देखना। इस तरह के जो ई रिक्शा है, पहले ई रिक्शा से आता था, अब इसके पास 2 चीजें हैं इस बंदे के पास जो लेके आता है। ई रिक्शा भी है और इसके पास ये जो चार्जिंग वाला वो है, डीजल वाला है, ये भी है। इसको बोलते हैं, इसको भी रिक्शा बोलते हैं, दोनों है इसके पास। इसका पहले था कि ई रिक्शा में क्या था, थोड़ा सा माल कम आता था। अब इसका क्या है कि सप्लाई बहुत ज्यादा, मतलब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका एरिया पूरा है। क्या होता है कि अभी मैं एक एक करके सारी स्टोरी बताऊंगा, कैसे काम मिलता है, कहाँ काम मिलेगा, कहाँ आपको अपने रिक्शे को अटैच करना, क्या करना, वो सारी चीज बताऊंगा। पूरा वीडियो देख लेना, बहुत काम की चीज है। देखो, अगर आप ई रिक्शा चलाते हो, ई रिक्शा में आजकल उतनी कमाई नहीं है जितनी पहले थी। इसके पीछे का कारण है कि पहले ई रिक्शा होते थे लिमिटेड, कम। अब है हर जगह आपको ई रिक्शा की भरमार मिल जाएगी, कहीं भी आप देख लो ई रिक्शा की लंबी लाइन मिल जाएगी। तो पहले ये ई रिक्शा अगर आप चलाते हो या ई रिक्शा से जुड़ा हुआ आपका कुछ भी काम है, तो आप इस तरह के काम को ट्राई कर सकते हो जो मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो, हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ भी कहीं भी देख लो, एक कंपनी का एक एरिया में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जैसे मेरा फुटवेयर का है, फुटवेयर का हमारे पूरे एरिया में केवल एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरे एरिया को कवर करता है। आप अंदाजा इस चीज से लगाओ कि एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरे एरिया को कवर करता है। आपको करना क्या है, मेरा फुटवेयर का है, आप अपने यहाँ पे जिस चीज का डिस्ट्रीब्यूटर हो, एक नहीं आप 4, 5, 6 जगह पकड़ सकते हो। अगर कम काम है, अगर ज्यादा काम है तो एक जगह ही आपको इतना काम मिल जाएगा, कहीं पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक का ही काम आप नहीं कर पाओगे। इसको समझ लेना। सबसे पहले आप देखिए कि आपके एरिया में किस चीज का डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे मैं अपना फुटवेयर का एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो फुटवेयर वाला डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद बहुत काम है। तो जो रिक्शे वाला है, ये क्या करता है, वहां पे सुबह ही वहीं उनके मकान में ही ऊपर रहता है। जैसे ही हमारे आप जैसे शॉपकीपर जाते हैं, दुकानदार जाते हैं, सामान लिया, अब क्या होता है, इसमें पेटी जो आपने रिक्शे में मैंने दिखाया था, ऐसे बड़ी बड़े कार्टून होते हैं। अब क्या करता है, आप किसी पे 1, 2 हो तो आप लेके आ सकते हो। अब आपके पास 10 है, 5 है, 15 है, 20 है, ऐसी पेटियां आप लेके तो आ नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, भैया रिक्शे वाले को बोलना कि भैया छोड़ देना। तो जब रिक्शा वाला लेके आता है तो ये पर पेटी के हिसाब से अब 40 रुपए लेता, पहले लेता था 30 रुपए, अब लेता है 40 रुपए। अगर इस रिक्शे पे एक बार में कम से कम आप लगा लो 20 से 25 पेटी आ जाती हैं। जो ये कार्टून लदे हुए हैं ना, ये 20 से 25 तक ऊपर तक लाद लेता है। आप अंदाजा लगा लो, 40 रुपए पेटी के हिसाब से, चाहे आपकी 1 हो, 2 हो, 10 हो, 40 रुपए पर पेटी के हिसाब से लेता है। और ये ऐसा नहीं, पूरे एरिया में जाता है। और इसके पास इतनी काम की भरमार रहती है ना, क्योंकि दुकानदार सुबह से ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, और सुबह से लेके शाम तक चलता रहता है। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक काम चलता रहता है। पूरे एरिया में ये बंदा सप्लाई करता रहता है। इसको अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। इस चीज से आप अंदाजा लगा लो। आप देख लो कि जो मैंने आपको फोटो दिखाया उसमें ही कम से कम, जबकि ये उतार के आया था 2-3 जगह, 10-12 कार्टून तो अभी भी लदे हुए हैं। 10-12 का मतलब है, अगर 10 भी आपने ले, 40 रुपए से 400 रुपए हो गए, 20 से कितना 800 रुपए हो गए। एक चक्कर को दिन में 2 चक्कर लग जाए, कभी 3 लग जाए, अलग अलग एरिया में। ये क्या रूट बना लेते हैं कि भैया इस रूट पे इसका दुकान पड़ेगा, इसका माल है, तो ऐसे ऐसे करके जाएंगे।
दूसरे रूट पे जाएगा तो जिस चीज का दुकान होगा वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि किस रूट पे पहले जाना है, किस रूट पे बाद में जाना है, किस रूट पे किस किस की दुकानें पड़ेंगी। उस हिसाब से वो माल लोड करता है, उस हिसाब से उतारता हुआ चला जाता सारी दुकानों पे। बहुत अच्छा काम है। और इसको आप पकड़ कैसे सकते हो, देखो अगर आपको कोई काम दे रहा है, अगर आपको कोई काम दे रहा है तो आपको थोड़ा बहुत उसकी हेल्प या फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मदद करनी पड़ती है। कैसे मदद करनी पड़ती है उसको समझाते हैं। पहले समझो काम कैसे मिलेगा। देखो पहली चीज तो ये है कि जब भी उनके ये माल आता है तो ये क्या करता है, थोड़ा बहुत हेल्प करा देता, कुछ उतरवा देता, पेटी अंदर रखवा देता। तो थोड़ा बहुत आपको पता है कि अगर कोई काम दे रहा है तो थोड़ा बहुत करने में बुराई बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा गलत उससे मत लेना, क्योंकि लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप रिक्शा, अगर ई रिक्शा चला रहे हो कितना कमा रहे हो। मैं आपको सही बताऊं, आजकल लोग 700-800, 500, 700 ये भी बचाना मुश्किल पड़ रहा है। पहले लोग 1000-1000 रुपए बचा लेते थे। अगर आज से 2-3 साल पहले की बात करूं तो 1000-1000 रुपए बचा लेते, क्योंकि मैंने खुद लोगों से फीडबैक लिया था। लेकिन आज की जब डेट में जब मैं पूछता हूँ तो कहते हैं यार 500-700-800 बड़ी मुश्किल से बचता। क्यों बचता? क्योंकि अब बहुत ज्यादा ई रिक्शा हो गए, इसलिए ये प्रॉब्लम आता है। तो ये काम अगर आपके यहाँ मिल सकता है, और काम आराम से मिल जाएगा, ये फुटवेयर का ही नहीं, हमारे यहाँ पे 2-3 है। जैसे कोई कारपेंटर का काम करता है, जैसे जिसके पास फर्नीचर का काम हो, उस तरह के वहां पे आप अपने रिक्शा को अटैच कर लो, क्योंकि वहां भी लोगों की जरूरत रहती है। ऐसा नहीं अकेले आपके पास ही रहेगी, और सबके पास जरूरत है। कोई बेड ले रहा है, कोई सोफा ले रहा है, कोई अलमारी ले रहा है, या फिर टीवी ले रहा है, एसी ले रहा है, वॉशिंग मशीन ले रहा है, या फ्रिज ले रहा है, कूलर ले रहा है। इस तरह की जितने भी काम है, इसमें क्या होता है कि भैया आप बिल बनवा के पैसे देके चले जाओ, आपका माल आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरह के जो रिक्शा वाले होते हैं वो जाके आपका माल पहुंचा देते हैं, और आराम से आदमी पैसा देता है। पैसा भी दुकानदार को ही देना पड़ता है, आप फ्रिज लेने जाओगे तो आपको ही देना पड़ेगा, दुकानदार नहीं देगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो नहीं देगा। लेकिन इस तरह के बंदों को वहां से काम अच्छा खासा मिलता रहता है। इस चीज की मैं आपको बड़े आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है। आप अपने एरिया में चूज कर लो, अपने एरिया में देख लो, अगर ऐसा कोई भी काम हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, उससे थोड़ा सा संपर्क कर लो। मेहनत तो आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि पेटी रखनी पड़ती है, उतारनी पड़ती है, मेहनत तो है, लेकिन पैसे भी अच्छे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।